हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो मैं सैफ, तो एक बार स्वागत है आपका सैफ फूडी में। तो मैं आज सुबह नहा धोकर तैयार हो गया कॉलेज जाने के लिए। तो घर रूम तैयार होकर निकला चाय पीने के लिए। नीचे ही गया चाय पीने, क्योंकि मुझको दवा खानी रहती है सुबह में। तो मैं जैसे ही चाय पिया, चाय पीकर आया रूम पर, बैग उठाया, बैग उठाकर निकल गए कॉलेज की तरफ। तो मेरा दोस्त रूम पे ही रह गया था। वो बोला कि नीचे पहुँच के वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही पहुंचा, मेरा दोस्त बिस्किट लिया था, मुझको बिस्किट खिलाया। बिस्किट खाते खाते हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए। तो मेरा एक दोस्त और फ़ोन कर दिया था कि जाना नहीं, मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करना। मैं कहा ठीक है। बस ये कॉलेज में पहुंच गए हम। कॉलेज क्या है, मेरा ये यूनिवर्सिटी है, सॉरी कॉलेज के लिए, लेकिन मैं जो डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ उस पर कॉलेज ही लिखा है, तो इसीलिए कॉलेज बोला। बस जैसे जाते गए पहुँच गए। तो मैं, मेरा दोस्त शाहजहाँ स्कूल इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आगरा के बहुत ही पास है। एक मेरा दोस्त और आ गया, वो इंतज़ार कर रहा था, कह रहा आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार। मैं ठीक आओ। फिर उसके बाद लिफ्ट को टाटा बाबा बोले। मैं कहा आओ भैया, तब तुमको टाटा बाबा बोले। फिर ये आ गए बायोमेट्रिक के लिए, इनको भी थैंक यू बोले। फिर चले गए क्लास के लिए। तो क्लास भी लेट पहुँचे थे, 9:03 पर। मैम फिर भी बुला ली थी अंदर। फिर क्लास ख़त्म हुआ। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद हमको जाना था पोस्टिंग। मेरा एक सब्सक्राइबर मिल जाता है, सौरभ, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। फिर निकल लेते हैं अपने पोस्टिंग के लिए हॉस्पिटल। और ये मेरा दोस्त है, उसका ओटी में लगा है पोस्टिंग। ये है हमारे कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल। बस जीने से उतर रहे थे क्योंकि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए मुझको लेट भी हो रहा था पोस्टिंग के लिए, और मैं इसीलिए जीने से चला आया। बस आए, फिर नीचे मेरे दोस्त सब लिफ्ट से नीचे जल्दी पहुंच के मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पहुंचा, फिर वो भी सब आ रहे थे, मैं भी। धूप भी बहुत तेज़ थी। कॉलेज के अंदर धूप नहीं लगती, लेकिन बाहर कैंपस में बहुत तेज़ धूप लग रही थी। बस पहुंचने वाले थे हॉस्पिटल, क्योंकि बगल में ही हमारा क्लास चलता है, वहाँ से हॉस्पिटल 200 मीटर है। तो पहुँच जाते हैं हम हॉस्पिटल। और यहीं नीचे ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही सैंपल कलेक्शन रूम है। तो मेरा सैंपल कलेक्शन रूम में पोस्टिंग लगी थी। ये सैंपल कलेक्शन रूम भी आ जाते हैं, यहाँ आकर बैठते ही हैं, तो पेशेंट भी आने लगते हैं। बस इसी देखते हैं, खाली बैठे थे। तो फिर उसके बाद एक पेशेंट आए, वो भी बहुत नर्वस थे क्योंकि सैंपल कभी निकलवाए नहीं थे। मैं कहा भैया आप टेंशन ना लीजिए, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा, सैंपल निकल भी जाएगा आपका। तो भैया भी खुश, मैं भी खुश। फिर भैया का वेन नहीं मिल रहा था, तो 2-3 बार हाथ अप डाउन करने के बाद उनका वेन मिला। फिर उसमें मैं इंक्यूबेटर इंजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद सैंपल भी लिया। सैंपल लेने के बाद भैया भी खुश, मैं भी खुश। भैया थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि मेरा खून क्यों ज़्यादा निकाल। मैं कहा भैया हम लोग उतना ही निकालते जितना ज़रूरत होता है। भैया भी कहे अच्छा हमको तुम सिखा रहे हो। मैं कहा नहीं, मैं आपको क्यों सिखाऊंगा, आप हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। उसके बाद बैठे थे। फिर एक छोटा बच्चा आता है, उसका सर्जरी होना होता है, उसका प्री सर्जिकल टेस्ट होना रहता है। मुझको बहुत दया लग रहा था, डर भी रहा था ये। फिर उसके बाद एक पेशेंट आ जाता है, उसका BT-CT करना था, ब्लडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, शायद उनका भी सर्जरी होने वाला था। फिर ये लंच हो जाता है, 1 बज जाता है। हम भी सोचे कुछ खा लें, सुबह से कुछ खाए नहीं थे, सिर्फ चाय पिए थे। तो निकल जाते हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद आ जाते हैं थोड़ा सा लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। पढ़ने होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 15-20 मिनट। फिर उसके बाद आ जाते हैं पोस्टिंग। मेरी बगल में एक दोस्त थी, वो मुझको तंग कर रही थी, तो उसको भी मैं समझा दिया। ऐसे ही बैठे थे। फिर वहाँ पोस्टिंग करने के बाद मेरा 3 से 4 माइक्रो की क्लास थी, तो मैं आ जाता हूँ फिर दोबारा कॉलेज। फिर आते हैं कॉलेज की तरफ, क्योंकि 3 से 4 क्लास थी। तो फिर बस यही पहुँचने वाले हैं। ये लिफ्ट को भी टाटा बाय बाय बोले कि आओ जल्दी, टाटा बाय बाय तुमको फिर दोबारा हम बोले। फिर आ जाते हैं हम क्लास में से बैठे रहते हैं, और भी लोग आते हैं। एक मेरी फ्रेंड आया था, तो उसको मैं सलाम कर रहा था। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद फिर आ जाते हैं मेरे एक नेक्स्ट सब्सक्राइबर शिवम भाई, इनको भी टाटा बाय बाय करते हैं। फिर यहाँ बायोमेट्रिक के लिए मारी मारा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।